बेटा आपकी जैकेट कहाँ है? अभी पहनती हूँ मैं। जल्दी, इवेंट शुरू होने वाला है। मेरी अम्मी थोड़ी सख्त हैं क्योंकि वो एक टीचर है। तो क्या तुमने उन्हें मेरा नहीं बताया? मेरे ख्याल में असलान तुम्हारे लिए मुनासिब बिल्कुल नहीं। अरे इतनी जहमत की आपने यहाँ तक आकर। आइए ना एक कप कॉफी पी लें ताकि मैं भी शुक्रिया अदा कर सकूं। आप तकल्लुफ मत कीजिए, मैं फिर किसी दिन मिलने आ जाऊंगी। अरे कैसा तकल्लुफ, मैंने आपको इतना थका दिया। मैं आपको कॉफी पिए बगैर तो अपने घर से जाने ही नहीं दूंगी। ठीक है, इतना इसरार कर रही हैं तो चलिए। आइए आइए आइए, अंदर तशरीफ ले आइए ना। आइए, आप बस यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए फौरन कॉफी बनाकर लाती हूँ। कैसी कॉफी पियेंगी? सादी। सादी? सलाम, प्लीज बैठी रहिए। अल्लाह शिफा दे। बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं बीमार नहीं हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, और वो भी माशाल्लाह से ट्विंस हैं। थोड़े से कॉम्प्लिकेशन जरूर है, इसीलिए आराम कर रही हूँ। ओह वाकई, बहुत मुबारक हो फिर तो आपको। अल्लाह सलामत रखे, बच्चे वालिदैन के लिए बाइसे फख्र बने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक साथ 2 बच्चों की खुशी नसीब होगी आपको। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मगर बहुत बड़ी खुशी भी है। वाकई बिल्कुल ऐसा ही है, बस अल्लाह सब कुछ अच्छा कर दे। अगर आप चाहें तो मेरे हॉस्पिटल में अपना नाम लिखवा सकती हैं। मैं हर तरह से मदद के लिए हाजिर हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। लीजिए आपकी मजेदार कॉफी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अरे शुक्रिया कैसा, आपने भी तो मेरी मदद की। मिलकर एंजॉय करते हैं। शुक्रिया। हनीफा साहिबा, अगर मैं गलत नहीं तो आपकी 2 बेटियां और 1 बेटा है ना? जी हाँ। कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं सबकी, बहुत अच्छी लगी मुझे। यादें ही सबसे कीमती चीज होती हैं इंसान के पास। दिलान की तस्वीर नजर नहीं आ रही मुझे इन सब में। शादी के बाद जाते वक्त सब तस्वीरें ले गए इसलिए नजर नहीं आ रही। मगर आपके पास तो फोटो एल्बम होगा ना उसका? अगर है तो मैं देखना चाहती हूँ। तस्वीरों में बहुत कहानियां छुपी होती हैं। है ना, क्यों नहीं, सब संभाल के रखी है। मैं भी तस्वीरों को जान से लगा कर रखती हूँ। बस अभी लेकर आती हूँ। 2 मिनट रुके, अभी एल्बम लेकर आती हूँ। हम यहाँ रह तो रहे हैं बाबा, लेकिन अब कारब ख़ानदान से मदद मांगना मुनासिब नहीं होगा। पहले ही उनके बहुत एहसानात हैं हम पर। अब हमें अपना काम खुद करना होगा। चाहकर भी हम उनसे मदद नहीं ले सकते बाबा। वो तो है बेटा, उनके सामने क्या मुंह दिखाएंगे, कैसी मदद, अकेले कैसे होगा ये सब। वैसे भी हम लोग बिखर चुके हैं बेटा। क्यों ना हारून के साथ पार्टनरशिप कर ले बाबा? हाँ और क्या, हारून भी काफ़ी अरसे से कह रहा था मुझे। हाँ अच्छा आइडिया है। वैसे भी हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जिस पर हम भरोसा कर सकें। और हारून अच्छा लड़का है, तुम्हारा भाई बना हुआ है, मेरे बेटों जैसा है। हाँ बिल्कुल। और बाबा, उसने हमेशा हमारी मुश्किल घड़ी में मदद की है। वो तो सुन के बहुत खुश होगा। तो फिर चलो जल्दी से उससे बात करो। रुको 1 मिनट। तुम ठीक हो ना? नहीं मालूम, घबराहट हो रही है बारान। आखिर मैं अपनी माँ से मिलने वाली हूँ। तुम कहो तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, संभल जाओ तो फिर चलेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं अभी जानना चाहती हूँ कि मेरी माँ कहाँ है। मैं अपनी माँ से अभी मिलना चाहती हूँ। जी फरमाइए। हुमा अम्मा, मैं दिलान हूँ। दिलान, मतलब वो वाकई सब झूठ था, तुम मरी नहीं हो।
तुम जिंदा हो, इसका मतलब वो सारी खबरें झूठी थी। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, हाय मेरी बेटी, मुझे यकीन था तुम एक दिन जरूर आओगी। ये देखिए ज़मरुद को, उसका पहला स्कूल का दिन था। और सबिया साहिबा, जरा इसकी आंखों की चमक तो देखिए। और ये जेवदत है, बॉल के साथ तस्वीर खिंचवाई थी। एक दिन हमें परेशान नहीं किया। बहुत फर्माबरदार निकले मेरे बच्चे। हाय अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, इतने अच्छे बच्चे दिए, जितना शुक्र अदा करूं कम है। एहसानमंद हूँ आपकी सईद भाई। मुझे लगता है शायद इन्हें कहीं देखा है मैंने। इतनी अच्छी कॉफी बनाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुझे एक काम याद आ गया है, मैं पता नहीं मैं कैसे भूल गई। अब इजाजत चाहूंगी। आपको एक बार फिर मुबारक हो, अपना ख्याल रखिएगा। चले सबिया साहिबा आए, आपको दरवाजे तक छोड़ दूं। नहीं, आप जहमत मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। इस औरत को अचानक से क्या हो गया था जवेरिया? हाँ अम्मी, मैंने भी देखा, अजीब सी हो गई थी, पता नहीं क्या याद आ गया। अच्छी खासी बैठी तस्वीरें देख रही थी। हिकमत और सईद तो दोस्त थे, ये मुझे कैसे नहीं पता चला। शादी करके भी हम खुशी नहीं देख सके गुल। कहा था हमेशा खुश रखूंगा तुम्हें, लेकिन मैं नहीं रख सका। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है फराद, हमारी तकदीर ही ऐसी है। नहीं, मैं ये सब नहीं मानता। हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि हमारी तकदीर में दुख नहीं हो सकता। इसका बस एक ही हल है, सबको बता देते हैं कि हम दोनों ने शादी कर ली है। चाहे फिर जो भी होगा वो देखा जाएगा। इस बात को और नहीं छुपा सकता मैं। नहीं, हम नहीं बता सकते। आखिर क्यों? वो अम्मी, कहीं ऐसा ना हो हमारी शादी की खबर सुन के कयामत बर्पा हो जाए। और अम्मी को भी हार्ट अटैक आया है, वो तो पहले ही सदमे में है। जब तक अम्मी संभल ना जाए किसी को कुछ नहीं बताएंगे। शायद तब तक हालात भी बेहतर हो जाएंगे।
सबिया साहिबा, आपको कुछ मालूम हुआ क्या? हिकमत और सईद गहरे दोस्त थे रिवा। रिवा, ये मामला हमारी सोच से कहीं ज्यादा अलग रुख पर जा रहा है। जब तक सारी हकीकतें नहीं जान लेती रुकूंगी नहीं मैं। हर चीज पता करके रहूंगी। बहुत कुछ सहा तुम्हारी माँ ने। पत्थर भी होता तो पिघल जाता, मगर मेरी इसरा की जबान से उफ तक नहीं निकला। उसके इज्जत पर बातें बनाई गई, उसे बदनाम किया गया। उसके अपने ही उसे कत्ल करने पे तुले हुए थे, मगर उसके माथे पे एक शिकन तक नहीं आई। मगर जब तुम्हारे मरने की खबर उसने सुनी तो टूट गई, बर्बाद हो गई वो। माँ थी, उसका दिल ना सह सका। उसके बाद वो अपनी जान की परवाह किए बगैर तुम्हें ढूंढने निकली। फिर आखिर में हिम्मत हार गई, उसका दिल मुर्दा हो गया। क्या करती? हमने सुना है कि उसके बाद वो इस्तांबुल आ गई थी। हाँ, आई थी। कभी कभी मुझे भी फोन करती थी, फिर मसरूफ हो गई। वो अपना दर्द इस बड़े शहर के शोर में भी नहीं दबा पाई। क्या उन्होंने बताया कि वो अब कहाँ काम कर रही है? उनका कोई पता या फोन नंबर वगैरह है जिससे हम उनसे राब्ता कर सकें? उसे किसी हॉस्पिटल में काम मिल गया था। बताया कि साफ सफाई करती है वहाँ, मगर हॉस्पिटल कहाँ है वो कुछ नहीं बताया। मैंने कई बार पूछा, मगर उसने बात को टाल दिया। फिर मैंने भी उससे जिद नहीं की, क्योंकि वो सबकी भलाई ही चाहती थी। लेकिन सुना है अब उसका हाल बहुत अच्छा है। ये घर उसी ने मुझे लेकर दिया है। अल्लाह उससे राजी हो। मेरे बेटे को बाहर पढ़ाया, सारा खर्चा अपने जिम्मे लिया, और जब तक उसकी पढ़ाई मुकम्मल ना हुई मुसलसल साथ देती रही। उसने हमें कभी बेसहारा नहीं छोड़ा। बहुत वफादार औरत है। फिर उसके बाद फोन नहीं किया? किया था। कई सालों के बाद फोन किया था। दिसंबर का महीना था शायद। उसकी आवाज बहुत गमगीन और उदास थी। मैंने पूछा लेकिन बताया नहीं। मगर क्या मैं उसे जानती नहीं हूँ? साफ पता चल रहा था कि वो उदास है। फिर उसकी कोई खबर नहीं आई। फिर ना आवाज सुनी, ना मैंने उसे देखा। कुछ पता नहीं अब वो जिंदा होगी कि नहीं। बारान, अब क्या करेंगे हम? भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। शुक्रिया बाबा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ बाबा। खुश हो बेटा। बहुत शुक्रिया। खुश रहो मेरे बच्चे। बहुत शुक्रिया दादी जान। खुश आमदीद बारान साहब। बहुत शुक्रिया। तो बेटी बताओ, कैसा लगा तुम्हें मारदीन? मारदीन बहुत पसंद आया बाबा। शायद दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है।
हमारा शहर ऐसे ही खूबसूरत मशहूर थोड़ी है, लोग सच ही कहते हैं। सही बात है। मैं तो तुम्हें बहुत याद कर रहा था, उदास हो गया था मैं। ये सच है भाभी, बुरा मत मानिए भाई, आपको भी याद किया। हाँ हाँ बिल्कुल, यकीन है मुझे। हम कुछ तोहफे लाए हैं वहाँ से। आपके शयाने शान तो नहीं, मगर उम्मीद है पसंद आएंगे। ये जहमत क्यों की तुमने? कैसी जहमत, बल्कि हमें तो खुशी हुई। मार्दीन का बाजार इतना खूबसूरत था कि वहाँ घूमने में बहुत मजा आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, लग भी रहा है भाभी, मार्दीन की हवा रास आ गई। ओह, अस्सलाम वालेकुम बारान। वालेकुम अस्सलाम फराद। और आपको भी सलाम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। वैसे एक बात तो बताओ, तुम लोग ऐसे अचानक क्यों चले गए? घर में भी नहीं आए। अगर बता देते तो मैं भी साथ चलती तुम्हारे। जी अम्मा जान, बिल्कुल सच कह रही हैं आप। हमें ऐसा ही लगा जैसे ये हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं ले जाऊंगा दादी जान, आप फिक्र मत करें। तुम लोग थके हुए हो, कुछ आराम कर लो अंदर जाकर। हमने भी सारी बातें यहीं पर करना शुरू कर दी। पहले आराम कर लो, उसके बाद जितनी चाहेंगे बातें करेंगे। चलो। ठीक है, चलो। इसरा यलमास को अस्पताल में नौकरी दिलवाने वाली खातून नवीन बीवी जा चुकी है। मालूम किया था मगर कुछ पता नहीं चल सका। अरे बाबा, आखिर कहाँ चली गई होंगी वो? पता नहीं, वैसे 2-4 लोगों को बोला हुआ है, अब देखते हैं। काश दिलान की माँ जल्द से जल्द मिल जाए तो सब सुकून का सांस ले लें, है ना? इसके अलावा हमारी जिंदगी में और टेंशन है ही क्या? या अल्लाह सब्र, या अल्लाह सब्र दे। ओह, सारा खानदान एक जगह बैठा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त। इसका मतलब बात हो सकती है। हाँ हो सकती है बेटा, आ जाओ बैठ जाओ। शुक्रिया सईद अंकल, वाकई अच्छा लगा। पूरी रात दिमाग लगाया कि मोहल्ले में क्या दुकान खोलें। अरे यार, तुमने साबित कर दिया तुम वाकई भाई हो, सच में। अपने खानदान में आने की ऑफर तो दो मुझे, मैं फौरन आ जाऊंगा। वैसे भी मैं तो खुद भी आना चाहता हूँ मेरे भाई। हाँ, लगता है आखिर में यही होगा। अच्छा चलो काम की बात करते हैं, बताओ क्या सोचा है? सिर्फ सोचा ही नहीं, प्लान भी बनाया है मैंने। क्या बात है? अभी दिखाता हूँ मैं अपना प्लान। ये देखें। क्या बात है हारून, दिखाओ जरा क्या ही है। हाँ? मैंने पहले मोहल्ले का एक छोटा सा नक्शा बनाया है, किस गली में क्या कमी है, सारी चीजें इसमें मेंशन है। आ गए अपने घर में। अपने घर में वेलकम। थैंक यू। बहुत थक गए हैं ना, मगर सफर बहुत खूबसूरत था। और वहां से लौटते ही अम्मी के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। अम्मी के बारे में जब भी खबर मिलती है, जुदाई की आग बढ़ जाती है। मगर मुझे उम्मीद है हम और बहुत कुछ जानेंगे। और हुमा अम्मा ने कहा ना कि वो किसी हॉस्पिटल में काम किया करती थी। शहर में बहुत से हॉस्पिटल्स हैं, अगर हम फौरन मालूमात शुरू करवा देते हैं तो शायद मजीद कोई मालूमात मिल जाए। मैंने बाबा को बता दिया है, वो मालूमात कर रहे हैं।
वाकई में, वो भी इतनी जल्दी? मैंने कहा कि वक्त ज़ाया मत करें। जिहान उन बरसों में निजी अस्पतालों में काम करने वाले अमले की फहरिस्त निकालेगा, जल्दी पता चल जाएगा। बहुत खुश नसीब हूँ मैं। तुम्हारा पूरा खानदान, जिहान, कुदरत बाबा और खानदान के बाकी लोग, मैं आप सबका एहसान नहीं चुका सकती। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, हर कोई अपना फर्ज अदा कर रहा है, क्योंकि ये फैमिली होने का तकाजा है। चलो मैं कपड़े बदल कर नीचे जा रहा हूँ, जरा देखेंगे चल क्या रहा है।